यह नारायणपुर गांव की कहानी है, जहां पर पानी की भारी किल्लत थी। वहीं पर शिव नाम का एक व्यक्ति रहता था अपने परिवार के साथ, उसकी बेटी शारदा और पत्नी नीलिमा के साथ। तभी सभी लोग वहां टैंकर का पानी का इंतजार किया करते। शारदा बहुत परेशान हो चुकी थी। हमारे गांव में पानी की सुध लेने वाला कोई नहीं है। थक गई हूँ लाइन में लग लग कर। क्या हम कहीं किसी और जगह नहीं जा सकते जहाँ पीने का पानी मिले? मुझे पता है शारदा, पर मैं अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकता और ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। तो क्या यहीं रहेंगे सारी उम्र ऐसे ही? तुम फिक्र मत करो शारदा, जल्दी ही इसका उपाय करेंगे। तुम्हें पता है हमारे घर के चारों ओर सोने की खदान है। पूरे गांव में सूखा पड़ा है और आप कह रहे हैं सोने की खदान है? शारदा, कभी तुमने नोटिस किया है जब हम ताली बजाते हैं तो कैसे आवाज गूंजती है? मुझे तो बस पानी ही चाहिए। पानी की आवाज के अलावा मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। हर बार की तरह शारदा इस बार भी पानी के टैंकर का इंतजार कर रही थी। उसी गांव से कुछ किलोमीटर दूर रामू नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी के साथ। एक दिन जब वह छत पर अपने फोन पर बात कर रहा था, बगल में ही रखी पानी की टंकी भर चुकी थी, जिसे उसकी बेटी ने देख लिया था। सुनीता फोन पर बात करते हुए अपने पिता को देखने के लिए आई। अरे अरे हाँ, ठीक है, मैं भेजता हूँ, आप फिक्र ना करें। उसने अपनी बात समाप्त की। फिर उसने टैंकर देखा जो बह रहा था। ये क्या है पापा? आपको पता है कि पास के गांव के सभी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। वो बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं और हम पानी ऐसे वेस्ट कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अरे ऐसा नहीं है बेटा, दरअसल मैं फोन पे बात कर रहा था, इसीलिए मोटर बंद नहीं कर पाया। तो ऐसी बात है पापा, अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। हाँ बेटा, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? अच्छा, मान लीजिए कि हम दोनों एक साथ कहीं जा रहे हैं। अगर आपका फोन बजे तो आप सड़क पे मेरा हाथ छोड़ देंगे? नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा हाथ भला बीच सड़क पे कैसे छोड़ सकता हूँ? पहले तुम्हें साइड पर लेकर जाऊंगा और फिर कॉल अटेंड करूंगा। आप मेरे लिए ऐसा कर सकते हैं तो पानी के लिए क्यों नहीं? पानी से ही जीवन है पापा, और ये बात हमें समझनी होगी। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम भी पानी के लिए तरस जाएंगे। हाँ बेटा, मैं समझ चुका हूँ। आई एम सॉरी। उनकी बेटी ने उन्हें पानी की कीमत समझाई। अब उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर एक उपाय सूझा। उन्होंने पैसे जमा किए और एक पानी के नीचे जमीन के अंदर मोटर लगाई और उसी से ही पानी की व्यवस्था की। अब सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया था और सभी लोग समझदारी से पानी का उपयोग करने लगे। सभी गांव वाले अब बहुत खुश थे। अब उन्होंने बम्बू के पाइप बनाकर उस पाइप में लगा दिए और उसी हैंडपंप से सारे गांव को पानी मिलने लगा। गांव में सूखा पड़ा हुआ था जो वो खत्म हुआ और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। सुल्तानपुर गांव में रंगास्वामी नाम का एक मछुआरा रहता था। मछली पकड़कर जो भी कमाई होती उसी से ही घर का गुजारा कर रहा था। उसकी पत्नी विमला और बेटी राधा भी थी। हर दिन की तरह उस दिन भी वह नदी में मछली पकड़ने गया था। वहां पर पहले से ही और मछुआरे भी थे, इसीलिए रंगास्वामी को एक भी मछली नहीं मिली। लगता है आज का दिन भी बहुत बदनसीब है, एक भी मछली नहीं पकड़ सका। अब क्या करूंगा? घर का गुजारा कैसे होगा? खाली हाथ ही घर जाना पड़ेगा। निराश और उदास रंगास्वामी घर वापस पहुंच गया और वहां जाकर चारपाई पर बैठ गया। उसका मन बहुत उदास था। तभी उसकी पत्नी वहां आई। क्या हुआ जी? आज भी कोई मछली नहीं पकड़ी गई? ऐसे कब तक चलेगा? तुम्हें पता तो है विमला, पूरे गांव में एक ही तालाब है और सभी मछुआरे वहीं पर ही मछली पकड़ते हैं। कितनी मछली होगी? हाँ, पर
आपका मछली पकड़ने का जाल तो पूरी झील में फैला हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा। क्या कहती हो तुम? अब मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मुझे पता है आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेंगे। मैं आपका साथ दूंगी, पर एक बात तो बताइए, आप कौन सा काम करने की सोच रहे हैं? बाहर जो कुछ भी काम मिलेगा, क्या उससे गुजारा हो पाएगा? तुम ठीक कह रही हो विमला, लेकिन इन हालातों में और क्या उपाय है मेरे पास? कुछ तो सोचना ही होगा ना। आप हिम्मत मत हारिए। मुझे लगता है आपसे अच्छा मछुआरा इस दुनिया में कोई नहीं। आप बचपन से ही मछली पकड़ते आ रहे हैं। कुछ अच्छा सोचें। मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा विमला। तुम तो जानती ही हो, इतने दिनों से एक भी मछली नहीं मिली। पर मुझे लगता है पूरी दुनिया में आप जैसा एक्सपर्ट कोई नहीं। एक बार सोचिए, आप सोचेंगे तो पता चलेगा। रंगास्वामी ने अपनी पत्नी की सारी बात सुनी। मैं नहीं जानती कैसे, पर मुझे इतना पता है कि आप मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हैं और आपका जैसा कोई और नहीं। इसलिए मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी जाइए और मछली पकड़कर लाइए। रंगास्वामी ने अपनी पत्नी की बात पर गौर किया। गंभीरता से सोचते हुए वह जंगल गया। वहां उसने बांस के बड़े बड़े लकड़े काटे और उनको पाइप की तरह उपयोग में लाने की सोची। उनसे एक जाल सा बनाया और वह लेकर वह झील के किनारे चला गया। वहां उसने यह पाइप लगा दिए और देखते ही देखते पाइप के सामने जो भी मछली आई तुरंत उस थैले में अपने आप आकर गिर गई। यह सब देखकर रंगास्वामी बहुत खुश हुआ। साथ के मछुआरे भी उससे जलन करने लगे। उसकी कमाई बहुत बढ़ गई। उसने अपने साथी दोस्तों को भी नया तरीका समझाया और सभी लोग बेम्बू का पाइप बनाकर मछली पकड़ने लगे।